किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार करने निकलता, पर एक दो नहीं कई जानवरों को एक साथ मार देता था। जंगल के सभी जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बच पाएगा। पूरे जंगल में सनसनी फैल गई थी। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढना जरूरी था। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगे। आखिर में सबने यह तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जंगल के सभी जानवर एक साथ शेर के पास पहुंच गए। सबको एक साथ झुंड बनाकर अपनी ओर आते हुए देख शेर घबरा गया। उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हाथ जोड़कर भालू ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, हम लोग आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा। आप शिकार करने निकलते हैं तो ढेर सारे जानवरों को मार डालते हैं और खाते एक ही को हैं। इस तरह हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में पूरा जंगल जानवरों से साफ हो जाएगा। आपके सिवाय कोई नहीं रह जाएगा और फिर प्रजा के बिना राजा अकेले कैसे रह सकता है? यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रह जाओगे। हम चाहते हैं कि आप सदा ही हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप हम अपने घर पर ही रहा करें। हम लोग स्वयं एक जानवर हर रोज भेज दिया करेंगे। इस प्रकार राजा से और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, मैं तुम लोगों की बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुम लोग मेरे खाने के लिए भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक जानवर बारी बारी से चुना जाता। कुछ दिनों बाद शेर के भोजन के लिए एक नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही लिया। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तब वह बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी तरफ आते देखा तो वह गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेज दिया है? एक तो तुम पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया था। उसने 5 खरगोश मार कर खा लिया। यह सुनते ही
शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर, तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा से निकला था। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, परंतु मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा भोजन खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर तुम्हें मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते हुए गुस्से से लाल पीला होकर बोला,